हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है आवेश की गतिशीलता या आवेश वाहकों की गतिशीलता। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को देखकर आपके मन में आया होगा कि आवेश की गतिशीलता तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि आवेश गति किस प्रकार करता है। आपने सर जब हमको अनुगमन वेग समझाया था तो वहां आपने ये हमको समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉन का स्वयं का वेग कितना है, औसत वेग कितना होता है, विभवांतर लगाते हैं तब कैसी गति होती है। तो फिर आज इस टॉपिक में नया क्या है? तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जो नया है वो ये है, आपने मान लीजिए दो बॉल हैं आपके पास, एक हल्की और एक भारी, और दोनों बॉल पर आपने समान बल लगाकर धक्का दिया। बताइए किसकी गति तेज होगी? हाँ, स्वाभाविक सी बात है, जो बॉल हल्की है वो तेज गति करेगी। तो फ्रेंड्स, यहां गति तो दोनों बॉल कर रही हैं, लेकिन एक धीमे गति कर रही है और तेज। तो जब हम कंपेयर करने लगते हैं कि किस आवेश वाहक की गति ज्यादा है समान विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि बल आवेश पर कैसे लगाएं? तो आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखें। जब आप एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशों को रखेंगे तो उन आवेशों में से जो ज्यादा तेज गति करेगा उसकी गतिशीलता ज्यादा कहलाएगी ना। तो अब फ्रेंड्स, आवेश हमारे पास कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमारे पास जो चालक होते हैं उसमें आवेश वाहक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज उसमें आवेश वाहक नहीं है, वो धनायन तो स्थिर होते हैं। गति कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो हमारे पास विद्युत अपघट्य है उसमें तो धनायन और ऋणायन दोनों ही आवेश वाहक हैं। जो हमारे पास आयनित गैसें होती हैं उसमें भी दोनों प्रकार के आयन होते हैं, धनायन ऋणायन। जो हमारे पास अर्धचालक हैं उसमें भी ये दोनों ही प्रकार हैं, इलेक्ट्रॉन और होल के रूप में। तो फिर इनकी जो गतिशीलता है उस गतिशीलता का अध्ययन आवश्यक है ताकि हमको ये पता चल सके कि इन दोनों में गति कौन तेज करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम उन आवेश वाहकों की गतिशीलता को नापेंगे कैसे। फिर हम बनाएंगे इसकी एक डेफिनेशन, इसका मात्रक और विमी सूत्र भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आवेश की गतिशीलता कहें या आवेश वाहकों की गतिशीलता बोले, इसके लिए जो डेफिनेशन दी जाती है वो इस प्रकार है। एकांक तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को ही आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं और इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये डेफिनेशन हमने कैसे बनाई, इसको सीखने के लिए पहले हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और उस फॉर्मूले से फिर हम इस डेफिनेशन को बनाना सीखेंगे। तो अभी मैंने आपसे कहा कि यदि हमको तुलना करनी है तो आपको उन आवेशों पर समान बल लगाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि उनमें गति कौन तेज कर रहा है। तो एक समान बल लगाने के लिए हमको एक समान विद्युत क्षेत्र चाहिए जिसमें हम उन आवेश वाहकों को रखेंगे और फिर उनकी गति मतलब उनका वेग, जो कि अनुगमन वेग होता है, उसको हम नापेंगे। तो हमने मान लिया यदि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में, हमने इसमें वाले विद्युत में लिख दिया है, इसको कर दें हम विद्युत क्षेत्र। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों का अनुगमन वेग यदि Vd है, आपने कोई आवेश वाहक लिया जिसका अनुगमन वेग Vd है, तो उसकी गतिशीलता कैसे नापें? तो ई तीव्रता के लिए अनुगमन वेग Vd, तो एकांक तीव्रता के लिए Vd अपॉन ई।
तो ये VD अपॉन E जो डेफिनेशन कह रही थी, ये VD अपॉन E है ना, एकांक तीव्रता वाला। तो VD अपॉन E का ही नाम क्या है? गतिशीलता, जिसको हम दिखा रहे हैं किससे? म्यू से। अब यदि मैं इससे डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा आपको, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम डेफिनेशन बनाते हैं तो ये जो नीचे वाली राशि है इनको 1 मान लिया जाता है। तो E को माना हमने 1, यदि E को 1 मानेंगे तो तीव्रता एकांक कहलाएगी। तो एकांक तीव्रता जब हम यहाँ रखेंगे तो E की वैल्यू यदि 1 होगी तो म्यू की वैल्यू VD के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि VD अपॉन 1, यदि मैं VD में 1 का डिवाइड करूं तो VD ही आएगा। तो जब तीव्रता हमने एकांक ले ली तो VD बराबर किसके हो गया? इस म्यू के। तो एकांक तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो आवेश वाहकों का अनुगमन वेग है वही किसके बराबर होता है? उसकी गतिशीलता के। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इससे हमने सीख लिया है डेफिनेशन को बनाना। अब चूंकि हमारे पास अनुगमन वेग का फॉर्मूला ऑलरेडी है, वो हम यहां पर रखने वाले हैं। अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है EV टॉ अपॉन ml। ये हमने कहां पढ़ा था? जब हमने ओम का नियम का निगमन किया था तो वहां पर हमने ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है अनुगमन वेग का वो निकाला था। इसमें E क्या है? चूंकि हमने ओम के नियम में चालक लिया था तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक हैं, तो E था उनका आवेश, V लगाया था विभवांतर, टॉ था श्रांतिकाल, M था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L थी उस चालक की लंबाई। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन के स्थान पर या चालक के स्थान पर कोई और पदार्थ लेता जिसमें आवेश वाहक जो हमारे होते, तो E उनका आवेश होता, V आरोपित विभवांतर होता, तो श्रांतिकाल, M द्रव्यमान उस आवेश वाहक का, और L होती है उस आवेश द्वारा तय किया गया विस्थापन। क्योंकि जो हमने चालक लिया है उसकी लंबाई L है, तो L लंबाई के चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि वो आवेश चलेगा तो कितना विस्थापन तय करेगा? उसकी लंबाई के बराबर L। तो इसलिए ये जो हमारे संकेत हैं ये सब वही संकेत हैं जो हमने वहां से लिए। बस जब हमको जिस प्रकार की कंडीशन मिलेगी वैसे हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है, तो ये वैल्यू यहाँ VD के स्थान पर सेम टू सेम आ गई। 1 अपॉन E हमारा अलग छूट गया, इसका इसमें इंटू कर दें तो EV टॉ अपॉन ml E हो गया। अब हम जानते हैं कि V अपॉन L की वैल्यू तो E के बराबर होती है तीव्रता और विभवांतर में संबंध से, तो हमने V अपॉन L को लिखा E। जब यहाँ लिखेंगे E तो E से कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया म्यू इक्वल टू E टॉ अपॉन M। तो इस प्रकार म्यू के 1, 2 और 3 ये 3 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। अब इसका SI मात्रक और विमिश्र बनाना सीखते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला था VD अपॉन E। VD क्या है? अनुगमन वेग। वेग का फॉर्मूला से जो हमने मात्रक बनाया था वो था SI मात्रक, SI पद्धति में मीटर पर सेकंड। तो अब भी वही है, अनुगमन वेग का मीटर पर सेकंड होगा। तीव्रता के फॉर्मूले से जो हमने मात्रक बनाया था वो एक था हमारे न्यूटन पर कूलाम, दूसरा था बताएं वोल्ट पर मीटर, दोनों लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ वोल्ट पर मीटर से बना रहा हूँ क्योंकि ये मीटर आ गया ऊपर, तो इसलिए मीटर ये भी ऊपर पहुंचेगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बचा क्या है? S मतलब सेकंड, V मतलब वोल्ट। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इन दोनों को ऊपर ले जाएं तो मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। विमी सूत्र बनाने के लिए ऊपर वेग का विमी सूत्र लिखिए। वेग का होता है m0L_t-1। तीव्रता का विमी सूत्र यदि याद नहीं है तो फिर आप वोल्ट पर मीटर से बना लीजिए। ये भी याद नहीं है तो इस विभव को चेंज कर लीजिए W/Q में। और अगर ये भी याद नहीं है तो भैया फर्स्ट चैप्टर में जाओ और एक बार सीख लो जहां हमने तीव्रता वाला टॉपिक पढ़ा है वहां से। तो होगा mLT-3A-1। अब m 0 है, ये 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। T -1 है, ये -3 है, -3 ऊपर गए तो +3 हुआ, +3 और -1 +2। ये A जो है नीचे है माइनस के साथ और 1 की पावर है, जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब अगर आप चाहें विमी सूत्र को यहां से ना बनाकर यहां से बनाना, जब भी बना सकते हैं। E क्या है? आवेश। आवेश का हुआ AT। टॉ का है श्रांतिकाल, ये ना टॉ तो श्रांतिकाल ही था ना। श्रांतिकाल मतलब
समय का टी आ गया ना याद? जी हाँ, तो ये हो जाएगा AT इंटू टी, मतलब AT²। नीचे m क्या है बताओ? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का m पहुंचा ऊपर, m-1 लंबाई I नहीं, L0 T2 और A। तो फ्रेंड्स कई सारे तरीके हैं ये विमी सूत्र मात्रक बनाने के, आप सब जानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले से बहुत अच्छे से आती हैं। यदि कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भूल चूक हो रही है, तो जहां पर हम भूल रहे हैं वो टॉपिक हम अपने पुराने वीडियोस में से देख लें, समझ लें, क्योंकि हमको किसी भी प्रकार से डाउट नहीं पालना है। क्योंकि जो डाउट यदि आप छोड़ देंगे वो आगे जाकर आपको पेपर में बहुत बड़ी मिस्टेक करवा सकता है। तो फ्रेंड्स अपने अच्छे नोट्स तैयार करें, क्योंकि आपके स्वयं के बनाए नोट्स से अच्छे दुनिया के कोई नोट्स नहीं हो सकते। और मन लगाकर पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़ें। नमस्कार।